जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज़ चल रही है और उसमें आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के सामने आए हुए हैं आप लोगों के साथ में, जिसमें इस टॉपिक का नाम है आर्टिकल और यूज़ ऑफ ए एंड द का संबंधित जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है पिछली क्लास में, उसका आज हम लोग MCQ करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही रामबाण क्लास होने वाला है। बच्चों को इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए, कोई भी कंपटीशन हो या कुछ भी हो। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए, महत्वपूर्ण वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और आप लोग बने रहिए अंत तक। बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला होने वाली है प्रश्नों की। इसमें अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है पार्ट ऑफ स्पीच में, वो हम लोगों ने नाउन पढ़ा है। नाउन से संबंधित हम लोगों ने इसमें नंबर पढ़ा है, जेंडर पढ़ा है और केस पढ़ा है। नंबर, जेंडर और केस को पढ़ लिया है। इसके बाद इससे संबंधित हम लोगों ने महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी कर लिया है। इसके बाद में हम लोगों ने बेटा प्रोनाउन के 2 वीडियोज़ पढ़े हैं और प्रोनाउन के साथ साथ हम लोगों ने प्रोनाउन का भी MCQ कर लिया है। और इसके बाद में हम लोगों ने एडजेक्टिव पढ़ा है। एडजेक्टिव के साथ साथ हम लोगों ने डिग्री पढ़ा है, एडजेक्टिव का डिग्री पढ़ा है। और डिग्री पढ़ने के बाद हम लोगों ने आर्टिकल, एडजेक्टिव का जो MCQ है, एडजेक्टिव का MCQ भी हम लोगों ने किया। और उसके बाद में हम लोगों ने इसमें आर्टिकल के वीडियोज़ को पढ़ लिए हैं। अब आर्टिकल का आज MCQ करने चल रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इसमें नहीं पढ़ा है इन समस्त वीडियोज़ को, तो आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस सारे वीडियोज़ उस प्लेलिस्ट से जा कर के देख सकते हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चंस के साथ। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसमें आप लोग देखिए यहाँ पर लिखा हुआ चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। आपको सही आर्टिकल का चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आई सा, उसके बाद में अब आपको यहाँ पर भरना क्या है आर्टिकल में से, ईगल फ्लाइंग इन द स्काई। मैंने ईगल, यानी ईगल मतलब होता है बाज पक्षी, मैंने बाज पक्षी को आकाश में उड़ते हुए देखा है। मैंने बाज पक्षी को आकाश में उड़ते हुए देखा। अब देखिए, क्या इसमें ए रहेगा या फिर एन रहेगा या फिर द रहेगा या फिर नो आर्टिकल, यानी कोई भी आर्टिकल नहीं रहेगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए, ईगल, ईगल जब आप कहते हैं ना तो ई से शुरू होता है। और यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था ई से ये भी आपका शुरू है। तो ई जो होता है बेटा हिंदी अल्फ़ाबेट के अनुसार, हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्वर है। और यहाँ पर ई आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी स्वर है, वॉवेल है। तो इसलिए यहाँ पर आपका एन सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देते रहें प्रश्नों का, और एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। मैंने आपको बताया था, आप लोगों ने आर्टिकल्स के रूल में देखा है कि जब कोई शब्द वावेल से शुरू होता है और उसका उच्चारण ध्वनि भी वावेल से शुरू होती है तो उसके पहले एन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। आपको सही वाक्य का चुनाव करना है, अर्थात जिसमें सही आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो। अब पहला ऑप्शन आपका है सी इज़ ए ऑनेस्ट गर्ल, वह एक ईमानदार लड़की है। दूसरा है सी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल, तीसरा वह एक ईमानदार लड़की है। तीसरा है सी इज़ द ऑनेस्ट गर्ल, वह ईमानदार लड़की है। और चौथा है सी इज़ ऑनेस्ट गर्ल, वह ईमानदार लड़की है। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है वो ऑनेस्ट का, क्या ए ऑनेस्ट या फिर एन ऑनेस्ट या फिर द ऑनेस्ट या केवल ऑनेस्ट। तो एच से तो शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से तो शुरू है, लेकिन जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो ऑनेस्ट बड़ा आ से शुरू होता है। और बड़ा आ आपका हिंदी अल्फ़ाबेट के अनुसार, हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्वर है। मैंने आपको एक रूल और बताया था कि यदि कोई शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो लेकिन उसकी उच्चारण ध्वनि वॉवेल से शुरू हो तो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए एच से तो शुरू हो रहा है, लेकिन इसके पहले बेटा आप लोगों का जो उच्चारण है वो किससे शुरू हो रहा है, आ से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है व्हिच सेंटेंस यूजेज द करेक्टली, मतलब किस सेंटेंस में द का प्रयोग सही से किया गया है, किस सेंटेंस में द का प्रयोग सही से किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है द माउंट एवरेस्ट इज़ वेरी हाई, मतलब माउंट एवरेस्ट बहुत ऊंचा है। दूसरा है आई विजिटेड द ताजमहल लास्ट ईयर, मैं पिछले वर्ष ताजमहल गया था। सी लाइक्स द मैंगोज़, वह आम पसंद करती है। और फिर है ही वेंट टू द ऑफिस एवरी डे, वह प्रतिदिन कहाँ जाता है? वह प्रतिदिन कार्यालय जाता है। तो देखिए ताजमहल, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कोई यूनिक संज्ञा होगी, कोई भी यूनिक नाउन होगा, तो उसके पहले या 7 वंडर्स होंगे तो उसके पहले आप लोगों को द का प्रयोग करने को मिलेगा। तो ये देखिए, ये आपका द आई विजिटेड द ताजमहल लास्ट ईयर, इसमें जो द है ना, ताजमहल के पहले लगा हुआ है और ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है, तो इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग सही रूप से किया गया है। वैसे इसमें आपका मैं बता दूं, एक क्वेश्चन जो यहाँ पर है थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ इनकरेक्टली होना चाहिए बेटा कि गलत रूप से किस में प्रयोग है। द माउंट एवरेस्ट यानी पर्वत चोटी का नाम है, तो इसके पहले भी द सही है। द ताजमहल ये भी सही है। और द ऑफिस यहाँ पर ये आपका सिंगुलर नाउन है, कॉमन नाउन है, इसलिए इसका भी प्रयोग सही है। यहाँ पर अगर इनकरेक्टली देखा जाएगा तो इनकरेक्टली रूप से मैंगोज़ प्लूरल नाउन है, कॉमन नाउन है, इसलिए यहाँ पर मैंगोज़ का प्रयोग के पहले द का प्रयोग सही नहीं होगा। तो आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए कि इनकरेक्टली, और इनकरेक्टली के अकॉर्डिंग आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बेटा चूज़ द करेक्ट आर्टिकल, आपको सही आर्टिकल का चयन करना है कि कौन सा आर्टिकल यहाँ पर सही होगा। सेंटेंस है दियर वाज एप्पल ऑन द टेबल, यहाँ पर आपको एप्पल के पहले आर्टिकल का प्रयोग करना है, तो क्या यहाँ पर ए होगा या फिर एन होगा या फिर द होगा या फिर नो आर्टिकल यानी कोई आर्टिकल नहीं होगा। तो यहाँ देखिए एप्पल ए से शुरू होता है ना, हिंदी में आप लोग जब एप्पल लिखते हैं तो ए से शुरू होता है, और इंग्लिश में भी अल्फ़ाबेट ए से शुरू होता है। दोनों आप लोगों का क्या है? दोनों आप लोगों का वावेल है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग बिल्कुल सही होगा। एन का प्रयोग आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा। अब हम लोग चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के पास इसे शेयर भी कर दीजिए, और जो भी आप लोगों को इसमें से विकल्प आप लोग देखते रहिए, अपने मन से सॉल्व करते रहिए और जवाब कमेंट सेक्शन में फटाफट देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हिच सेंटेंस इज़ करेक्ट, कौन सा वाक्य सही है, कौन सा वाक्य सही है। ऑप्शन नंबर ए है कि आई नीड एन अम्ब्रेला, मुझे एक छाता की आवश्यकता, आई नीड ए अम्ब्रेला, मुझे एक छाता की आवश्यकता है, आई नीड द अम्ब्रेला या आई नीड सम अम्ब्रेला। मतलब आपको यहाँ पर कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। तो देखिए अम्ब्रेला यू से शुरू हो रहा है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, और यू आपका क्या है? यू आपका वावेल है। और हिंदी में बात करें तो हिंदी में बेटा आप लोगों का आ से शुरू हो रहा है, और आ आपका क्या है? तो ये आपका वावेल है, इसलिए इसमें एन अम्ब्रेला आपका एकदम से सही जवाब होगा। एन अम्ब्रेला आपका एकदम से सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट मिलते रहेंगे, कंप्लीट ग्रामर मिलता रहेगा, और कक्षा 10 और 12 का कंप्लीट आपको चैप्टर वाइज पाठ एक्सप्लेनेशन, उसके क्वेश्चंस, ये सभी आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है चूज़ द करेक्ट आर्टिकल, सही आर्टिकल का चयन कीजिए। सी इज़ रीडिंग, वह पढ़ रही है। इंटरेस्टिंग बुक मतलब कि रुचिकर किताब। इंटरेस्टिंग देखिए आई से शुरू हो रहा है, और ऐसे ही आप लोगों का जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देखें तो छोटी ई से शुरू हो रहा है, तो दोनों तरफ आपका वावेल है, इसलिए यहाँ पर अब देखिए ए का प्रयोग होगा या फिर एन का होगा या फिर द का होगा या फिर नो आर्टिकल यानी कोई आर्टिकल नहीं होगा। तो यहाँ देखिए दोनों जगह आपका वावेल हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी आपका एन का प्रयोग ही सही होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 7 की ओर 7 में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, मतलब रिक्त स्थान आपको भरना है। ही इज, उसके बाद में रिक्त स्थान है, फिर बेस्ट प्लेयर ऑन द टीम, मतलब सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है, टीम का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है। तो क्या यहाँ पर ए होगा या फिर एन होगा या फिर दा होगा या फिर आर्टिकल होगा, मतलब नो आर्टिकल होगा। अब देखिए आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर, तो बेस्ट जो आपका है ना, बेस्ट के पहले आर्टिकल लेना है। बेस्ट आपका बेटा सुपरलेटिव डिग्री है। बेस्ट क्या है, तो बेस्ट आपका गुड का सुपरलेटिव डिग्री है। और आपको मैंने कल वाले में यानी पिछले वीडियो में मैंने आपको रूल बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप लोगों का दा का प्रयोग होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर सी का आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। गुड, ये बेस्ट जो है गुड का है, गुड बेटर बेस्ट, इसके तीनों फॉर्म होते हैं डिग्री के। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, आपको सेम ऐसे ही देखने को मिलेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, मतलब आपको सही वाक्य का चयन करना है। क्या कह रहा है कि आई सा ए यूरोपियन टूरिस्ट, मैंने एक यूरोपीय भ्रमणकारी को देखा। आई सा एन यूरोपियन टूरिस्ट, या फिर आई सा द यूरोपियन, या फिर आई सा सम यूरोपियन। यूरोपियन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ई से शुरू हो रहा है, जो कि ई आपका वॉवेल है। लेकिन अगर हम लोग हिंदी वर्णमाला के अनुसार देखें तो ये या से शुरू हो रहा है, यूरोपियन। और या आपका हिंदी वर्णमाला के अनुसार क्या है, या आपका हिंदी वर्णमाला के अनुसार कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। और नियम कहता है कि जब कोई शब्द वॉवेल से, मतलब कॉन्सोनेंट से शुरू हो या वॉवेल से शुरू हो, जब उसकी उच्चारण ध्वनि वॉवेल से शुरू होती है तब एन का प्रयोग होता है। और अगर उच्चारण ध्वनि उसकी कॉन्सोनेंट से शुरू होती है तो उसके पहले ए का प्रयोग होता है। तो देखिए ये आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, क्योंकि इसके पहले ए का प्रयोग सही होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण आपको यहाँ से अपडेट्स मिलते रहेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हिच सेंटेंस यूजेस द करेक्टली, किस सेंटेंस में, किस वाक्य में द का सही प्रयोग हुआ है। तो यहाँ देखिए, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, सूर्य तेज़ी से चमक रहा है। आई सा द एलिफेंट इन द जू, मैंने हाथी को चिड़ियाघर में देखा। द वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ, पानी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ही प्लेज द क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। अब देखिए यहाँ पर, तो द क्रिकेट यहाँ पर कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। द वाटर, इसमें भी कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। द एलिफेंट, ये हो ही नहीं सकता, यहाँ पर ए या एन का प्रयोग होना चाहिए। तो जो द सन है ना, सूर्य क्या है, सूर्य एक प्रकार का तारा है। और हमने बताया था कि तारे, ग्रह, नक्षत्र, मतलब तारे, ग्रह, उपग्रह, ये आकाशगंगा, ये सभी, मतलब इस सभी से पहले द का प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं या फिर आर्टिकल वाला वीडियोज़ नहीं देखा है, तो आप लोगों को प्लेलिस्ट का, पूरे पार्ट ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से समस्त वीडियोज़ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है चूज़ द करेक्ट आर्टिकल, सही आर्टिकल का चयन कीजिए। ही इज़ डॉट डॉट है, MBA ग्रेजुएट, वह MBA ग्रेजुएट है। अब यहाँ पर आपको भरना है, ए भरेंगे कि एन भरेंगे कि दा भरेंगे, या फिर नो आर्टिकल यानी कोई आर्टिकल नहीं भरेंगे। तो आप लोग देख लीजिए, MBA इंग्लिश में लिखा हुआ है, जब हिंदी में लिखते हैं तो MBA ऐसे ही तो लिखेंगे। अब एम में ए आपका पहले उच्चारण में आ रहा है, तो ए जो उच्चारण में आ रहा है, ए हिंदी वर्णमाला के अनुसार आपका वॉवेल है, इसलिए यहाँ पर बेटा एन का प्रयोग किया जाएगा। एन आपका एकदम से सही जवाब होगा, एन आपका 100% सही जवाब होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ से हम लोग देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, मतलब आपको रिक्त स्थान भरना है। आपको रिक्त स्थान भरना है, और रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, पहले ही रिक्त है, उसके बाद में मून लुक्स ब्यूटीफुल टुनाइट, चंद्रमा आज रात बहुत सुंदर दिखता है। अब यहाँ देखिए, ए भरेंगे कि एन भरेंगे कि दा भरेंगे, या फिर कोई आर्टिकल नहीं भरेंगे। तो मून क्या है, मून मतलब चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है।
तो जब ये एक उपग्रह है तो इसलिए उपग्रह हो, ग्रह हो, तारे हो, नक्षत्र हो, उन सबसे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट आर्टिकल। आपको सही आर्टिकल का चयन करना है, सही आर्टिकल का चयन करना है। अब कह रहे हैं दियर इज़ डॉट डॉट है आवर लेफ्ट फॉर द मीटिंग, मतलब कुछ घंटे आपकी मीटिंग के लिए बचे हुए हैं, कुछ घंटे मीटिंग के लिए बचे हुए हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ए, बी नंबर पर है एन, और सी नंबर पर है द, डी नंबर पर है नो आर्टिकल। तो क्या लगेगा यहाँ पर? आवर देखिए एच से तो शुरू हो रहा है, लेकिन जब हिंदी में लिखते हैं तो इसको लिखते हैं आवर। तो आवर में आपका बड़ा आ से शुरू हो रहा है, बड़ा आ हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्वर है। तो इसलिए जब ये कोई भी वर्ड जब वॉवेल साउंड से शुरू होगा, स्वर ध्वनि से शुरू होगा, तो उसके पहले ए का प्रयोग और नहीं होगा, एन का प्रयोग होगा। अब हम लोग चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों का कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य का चयन कीजिए। क्वेश्चन पहला है सी इज़ ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, सी इज़ एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, सी इज़ द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, या फिर सी इज़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी आपका हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी लिखा जाता है जो। तो इसके पहले क्या होता है? यूनिवर्सिटी से पहले आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर यू से यानी या अक्षर से शुरू हो रहा है, और या अक्षर हिंदी अल्फ़ाबेट के अनुसार, हिंदी वर्णमाला के अनुसार व्यंजन है। तो जब कोई शब्द व्यंजन साउंड से शुरू होता है, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, तो उसके पहले ए का प्रयोग होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही जवाब होगा, क्योंकि इसी में आपको यूनिवर्सिटी से पहले ए मिल रहा है। अब हम लोग चल रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए क्या कह रहा है? सेलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल, मतलब ये आर्टिकल का एमसीक्यू है, तो इसलिए यहाँ पर हमने समस्त क्वेश्चन आपके आर्टिकल वाले ही लिए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको टॉपिक वाइज यहाँ से मिल रहा है, सब कुछ पूरा क्रमबद्ध तरीके से समस्त टॉपिक का एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, समस्त टॉपिक का आपको एमसीक्यू मिल रहा है, आपको डेफिनेशन मिल रहा है, एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट ऑफ स्पीच का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से उस लिंक से जाकर के पूरा वीडियोस देख सकते हैं। और आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको महत्वपूर्ण अपडेट्स यहाँ से मिलते रहेंगे। जैसे कह दिया गया वी आर गोइंग टू सी मूवी टू नाइट, हम मूवी देखने के लिए आज रात जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपका ए भरा जाएगा कि एन भरा जाएगा कि दा भरा जाएगा, या फिर कोई आर्टिकल नहीं भरा जाएगा। मूवी, मूवी माँ अक्षर से शुरू हो रहा है, इंग्लिश में आपका एम से शुरू हो रहा है, तो इसके पहले क्या होगा? ए। भैया यहाँ पर द मूवी इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोई मूवी शब्द से पूरे मूवी फिल्म जाति का बोध नहीं हो रहा है। यहाँ पर किसी एक मूवी के लिए कहा जा रहा है, कोई एक फिल्म देखने तो जा रहे हैं रात में, रात भर में बहुत सारी फिल्में तो देखेंगे नहीं, ना ही समस्त फिल्में देखेंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हिच सेंटेंस यूजेज द करेक्टली, किस सेंटेंस में द का प्रयोग सही से हुआ है? तो अब ये कह रहे हैं आई वेंट टू द बेड अर्ली, मैं बिस्तर पर जल्दी जाता हूँ। ही वेंट टू द स्कूल एस्टरडे, वह कल स्कूल गया। द पैसिफिक ओशियन इज़ वास्ट, प्रशांत महासागर विशाल है। सी इज़ इन द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट, वह उपचार के लिए अस्पताल में है। अब यहाँ पर देखिए तो द पैसिफिक ओशियन इज वास्ट, पैसिफिक ओशियन हमने आपको बताया था पर्वत श्रृंखला हो, महासागर हो, कोई धर्म हो, धार्मिक ग्रंथ हो, या राजनीतिक पार्टी हो, इन सब से पहले द का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर बेटा पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर क्या है? एक महासागर का नाम है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है चूज़ द करेक्ट आर्टिकल, आपको सही
आर्टिकल का चयन करना है। सी वर्क्स एज, अब यहाँ पर डॉट डॉट करके है इंजीनियर, तो क्या यहाँ पर ए होगा या फिर एन होगा या फिर दा होगा या फिर नो आर्टिकल? तो यहाँ पर आप लोगों का होगा एन। क्यों एन होगा? क्योंकि इंजीनियर शब्द है। क्या है? इंजीनियर शब्द है, और इंजीनियर शब्द आपका हिंदी में ई से शुरू होता है, इंजीनियर। तो इंजीनियर में ई से शुरू होता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी ई से शुरू होता है, इसलिए यहाँ पर आपका एन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 100% करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, मतलब रिक्त स्थान को भरिए, खाली स्थान को भरिए। अब कह रहे हैं बाइबल इज़ ए हॉली बुक, बाइबल एक पवित्र किताब है। ऑप्शन नंबर ए पर है ए, बी नंबर कह रहा है एन, सी नंबर कह रहा है द, और डी नंबर कह रहा है नो आर्टिकल, मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं। तो यहाँ से आप लोगों का कौन सा क्वेश्चन होगा बेटा, कौन सा सही जवाब होगा? तो देखते हैं बाइबल क्या है। बाइबल एक धार्मिक ग्रंथ है जो क्रिश्चियन का एक धार्मिक पुस्तक है, और मैंने कहा था कि कोई भी धर्म हो या धार्मिक पुस्तक हो, उसके नाम से पहले दा का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, सही जवाब होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, आप सही प्रश्नों का जवाब दीजिए या सही वाक्य का चयन कीजिए। वी लिव इन ए यूएसए, हम एक यूएसए में रहते हैं। वी लिव इन एन यूएसए, हम एक यूएसए में रहते हैं। यूएसए मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वी लिव इन द यूएसए, हम यूएसए में रहते हैं। वी लिव इन यूएसए। तो बेटा यूएसए जब कोई भी देश अलग अलग राज्यों का संघ होगा तो उसके पहले हम लोग दा का प्रयोग करते हैं, जैसे द यूएसए है, द यूएसएसआर है, द इंडिया है। तो ऐसी स्थिति में दा का प्रयोग होगा, इसलिए ये क्या होगा, आपका सी नंबर सही जवाब होगा। हाँ, सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? चूज़ द करेक्ट आर्टिकल, आप सही आर्टिकल का चयन कीजिए, सही आर्टिकल का चयन कीजिए। सी इज़ ऑनेस्ट वोमेन। ऑनेस्ट हिंदी में आ से शुरू होता है, इंग्लिश में एच से शुरू होता है, तो साउंड जो इसका है आ से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले एन का जवाब, एन का आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। आप लोग बहुत बेहतर से समझ रहे हैं, ऐसी आशा है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप लोग बिना किसी हिचक के इसे बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वी आर गोइंग टू डॉट डॉट करके पार्क लिखा हुआ है, वी आर गोइंग टू फिर डॉट डॉट करके पार्क लिखा हुआ है, तो ए पार्क होगा कि एन पार्क होगा कि द पार्क होगा या फिर नो आर्टिकल होगा? तो पार्क मतलब बगीचा होता है, या कह सकते हैं एक पार्क जैसा स्थान होता है जहाँ पर लोग खेलने कूदने वाले होते हैं। तो पार्क से पहले क्या प्रयोग होगा? तो वी आर गोइंग टू द पार्क, इसमें द का प्रयोग किया जाएगा। आपका सी नंबर एकदम से सही जवाब होगा, सही आंसर होगा। हम लोग बेटा 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं, 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब तक आप लोग बता दीजिए कि इस 20 में से आप लोगों का कितना सही गया है, और मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट आर्टिकल, सही आर्टिकल का चयन कीजिए। दिस इज़ वन डॉट डॉट करके वन लिखा है, आई वाज टॉकिंग अबाउट, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? यहाँ पर क्या आप लोगों का ए होगा या फिर एन होगा या फिर दा होगा या नो आर्टिकल? वन हिंदी में वा से लिखते हैं, हिंदी में वा आपका क्या है? व्यंजन है। इंग्लिश में ओ आपका वॉवेल है। साउंड्स तो आपका वो व्यंजन का आ रहा है ना, कॉन्सोनेंट का आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग आपका सही होगा। दिस इज़ ए वन हु आई वाज टॉकिंग अबाउट, ये वही एक है जिसके बारे में मैं बात करता हूँ या कर रहा था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। अगर अभी तक आप लोगों ने इन प्रश्नों को नहीं हल किया है तो ज़रूर हल कीजिए। वीडियो को सब्सक्राइब कर मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताते रहें कि किस प्रश्न का कौन सा जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य का चयन कीजिए। ही इज़ ए ईयर टू द थ्रोन, वह इस सिंहासन का एक वारिस है।
ही इज़ एन ईयर टू द थ्रोन, वह सिंहासन का एक वारिस है। ही इज़ द ईयर टू द थ्रोन, या फिर ही इज़ ईयर। तो बेटा ईयर लिखा हुआ है जो HEIR ना, इसको ईयर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ईयर। ईयर का मतलब क्या होता है? वारिस होता है, वारिस या फिर उत्तराधिकारी होता है। तो जो वारिस है ना, वारिस शब्द से हमें नहीं मतलब, ई से मतलब है। ई हमारा क्या है? हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्वर है। और हम लोग जब कभी कोई भी ऐसा शब्द पाते हैं जिसका उच्चारण वॉवेल साउंड से हो, तो उसके पहले क्या प्रयोग करते हैं? उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। इसलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। सही आर्टिकल का आपको चयन करना है। जैसे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसमें है सी गेव मी डॉट डॉट यूज़फुल एडवाइस। ऑप्शन नंबर ए है ए, बी नंबर पर एन, सी नंबर पर द और डी नंबर पर नो आर्टिकल। तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे? यूज़फुल ही इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार तो वॉवेल से शुरू हो रहा है, लेकिन हिंदी अल्फ़ाबेट के अनुसार या से शुरू हो रहा है, जो कि ये आपका कॉन्सोनेंट है। तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, सही आंसर होगा। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की, समस्त प्रश्न बहुत ही चुनिंदा प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो यहाँ से सेलेक्ट किए गए हैं। आप लोग इन समस्त प्रश्नों को ज़रूर कीजिए और यकीन मानिए, चाहे जो भी परीक्षा हो, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सब में आपको यहाँ पर बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक, मतलब रिक्त स्थान भरना है। अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अर्थ से पहले कौन सा आर्टिकल होगा? क्या ए होगा, या फिर एन होगा, या फिर द होगा, या फिर नो आर्टिकल होगा? तो अर्थ क्या है? अर्थ एक ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है, यानी प्लानेट है। तो हम लोग प्लानेट से पहले क्या करेंगे? दा का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है बेटा? सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। सही वाक्य का आपको चयन करना है, जिसमें आई हैव ए आइडिया, मेरे पास एक विचार है। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक विचार है। आई हैव द आइडिया, मेरे पास विचार है। आई हैव आइडिया, मेरे पास विचार है। तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे? आइडिया। आइडिया से पहले आपको ए आई मतलब ए लगेगा कि एन लगेगा कि द लगेगा, क्या लगेगा? तो भैया आई आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार क्या है? वॉवेल है। और बड़ा आ हिंदी अल्फ़ाबेट के अनुसार, हिंदी वर्णमाला के अनुसार क्या है? तो वॉवेल है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? एन का प्रयोग होगा। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक विचार है। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। बार बार बता रहा हूँ बेटा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ ग्रामर की चल रही है, पार्ट ऑफ स्पीच की चल रही है। आप उसको देखते रहिए, पूरा कंप्लीट ग्रामर आपको यहाँ से मिलेगा, प्लस कक्षा 10 और 12 वालों के लिए बुक भी आपको यहाँ से मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। सही आर्टिकल का चयन करना है। सी इज़ यूरोपियन सिटीजन, मतलब एक यूरोपीय नागरिक है। तो यहाँ पर ए होगा कि एन होगा कि द होगा कि नो आर्टिकल? तो यहाँ पर बेटा आपका ए का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यूरोपियन आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट में तो ई से शुरू हो रहा है, लेकिन हिंदी वर्णमाला में आपका या से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है? या से शुरू हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, 27 पर है कि फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान भरना। ही इज़ रीडिंग, वह पढ़ रहा है कुरान। कुरान क्या है बेटा? तो कुरान आपको मैं बता दूं, हिंदी मतलब ये मुस्लिमों का एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, पुस्तक है, जिसका अभी इस समय रमज़ान का महीना चल रहा है। रमज़ान में तो अक्सर सभी मुस्लिम क्या करते हैं, मतलब ज़्यादा सभी मुस्लिम कुरान का पाठ करते हैं। तो ये उनकी धार्मिक पुस्तक है। और इसमें मतलब जब कोई धार्मिक पुस्तक आता है तो वहाँ पर हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। हालांकि ऑप्शन है ए एन दा या फिर नो आर्टिकल। तो कोई भी धार्मिक पुस्तक हो, किसी भी धर्म की हो, उसके पहले दा का प्रयोग किया जाएगा, या कोई भी प्रसिद्ध पुस्तक हो तब भी हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। तो कुरान से पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 28 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपको बताना है कि कौन से वाक्य में दा का प्रयोग सही हुआ है। द गोल्ड इज़ ए प्रीशियस मेटल, या फिर ही वेंट टू द चर्च टू प्रे,
मतलब सोना एक बहुमूल्य वस्तु है, या फिर वह प्रार्थना के लिए चर्च में गया। द गंगेज फ्लोज थ्रू इंडिया, गंगा भारत से होकर बहती है। आई सा द लायन इन जू, मैंने चिड़ियाघर में एक शेर देखा, मतलब शेर देखा। तो बेटा जो गंगा है ना, गंगा एक नदी है। नदी, पहाड़, मतलब नदी, पर्वत श्रृंखला, समुद्र, महासागर, द्वीप, महाद्वीप, धर्म, धार्मिक पुस्तक, या फिर और आप लोगों का ग्रह, उपग्रह, कोई भी अद्वितीय वस्तु हो, तो इस सब के नाम से पहले दा का प्रयोग होता है। और गंगा एक नदी का नाम है, इसलिए इसके पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य का आपको चयन करना है। सी इज़ एन टीचर, वह एक अध्यापिका है। या फिर सी इज़ द टीचर, वह अध्यापिका है। या फिर सी इज़ ए टीचर, वह अध्यापिका। या फिर सी इज़ टीचर, वह अध्यापिका है। तो बेटा मैं बता दूं, टीचर जो है, टीचर आपका हिंदी में किससे शुरू होता है? टा अक्षर से। और इंग्लिश में आप लोगों का टी अक्षर से। तो टी इंग्लिश में क्या है? व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। टा अक्षर हिंदी में क्या है? व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। तो इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग सही होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक, आपको रिक्त स्थान भरना है। ही वांट्स टू बी, वह बनना चाहता है। अब यहाँ पर आर्टिस्ट मतलब कलाकार। अब आपको ऑप्शन नंबर ए पर है ए, बी नंबर पर है एन, सी नंबर पर है दा, और डी नंबर पर है नो आर्टिकल। तो आपको ये आप लोगों का ये क्वेश्चन होमवर्क होगा। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये आपका यहाँ पर कौन सा आर्टिकल 30 नंबर क्वेश्चन में भरा जाएगा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला रही है, और इसी के साथ हम लोगों की ये श्रृंखला समाप्त होती है आर्टिकल वाले प्रश्नों की, क्वेश्चंस की। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। और आप लोग ये भी बताइए कि कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको इसमें से कुल कितने क्वेश्चन आपके सही गए। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियोज़ में वर्ब के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।